हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। गाइस, संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसमें नए नए खुलासे अभी भी हो रहे हैं। कोर्ट के थ्रू, कोर्ट से निकल की चीज़ें बाहर धीरे धीरे सामने आ रही है। गाइस, जो अभी इनका केस जो फ्राइडे को हुआ है, फ्राइडे को जो भी आर्गुमेंट हुआ है दोनों एडवोकेट के बीच में, दोनों पार्टी के एडवोकेट हैं उनके बीच में बहस हुआ है। देखिए, 30,000, 32,000 या 40,000 करोड़ की संपत्ति है। संपत्ति इतना तो दिखाया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जो कि रजिस्टर्ड बताया जा रहा है, लेकिन संपत्ति जितना दिखाया जाता है ज़रूरी नहीं है कि वो उतना हो, और भी होगा। लेकिन यहाँ पे शो करने से मना किया जा रहा है कि पब्लिक में ना जाए प्रॉपर्टी। ठीक है, वो सही है, लेकिन जो एनडीए वाला प्रॉब्लम चल रहा था कि एनडीए साइन करना है, नॉन डिस्क्लोजर, कुछ इसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोज एग्रीमेंट, कि आपको प्रॉपर्टी में किसी को कुछ दिखाना नहीं है, बताना नहीं है। गाइस, अगर प्रॉपर्टी में बंटवारे में कुछ गलत होगा, जो कि है, आप लोग खुद भी अपना थोड़ा सा सेंस लगाइएगा कि जब वसीयत ही नकली है, जब संजय कपूर के इस वसीयत पे हर किसी को डाउट है कि कैसे एक बेटा, एक पिता अपनी सारी संपत्ति अपने पत्नी के नाम कर देगा, वो भी जीते जी अपनी सारी संपत्ति अपनी वाइफ के नाम क्यों करेगा? अगर वो करता तो बच्चों को पुर्तगाल शिफ्ट करने की बात क्यों करता? पहला सवाल तो ये आ रहा है। दूसरी बात, प्रिया सचदेवा ने कहा था कि 1900 करोड़ की। गाइज, मुझे इसमें कभी कभी डाउट हो रहा है कि 19,000 करोड़ तो नहीं होगा। कारण है कि 30 से 40,000 करोड़ की संपत्ति अगर है और 19,000 करोड़ की संपत्ति अगर बच्चों को मिल जाएगी तो फिर लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया कि 1900 करोड़ नहीं, 2000, हाँ 20,000 करोड़, 19,000 करोड़, सॉरी। तो 19,000 करोड़ नहीं, 1900 करोड़, यानी कि लगभग 2,000 करोड़ की संपत्ति जो देने का दावा उन्होंने किया था कि ट्रस्ट के द्वारा दी गई है। तो गाइस, जो करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील हैं महेश जेठमलानी, उन्होंने खुलासा किया है कि जो नकली वसीयत में जिस प्रॉपर्टी का जिक्र है, जिस पैसे का जिक्र है कि 1900 करोड़ रुपए उनको दे दिए गए हैं, गाइस वो पैसे वापस निकाल लिए गए हैं। अगर दे दिए गए थे तो फिर निकल कैसे गए? कैसे निकल जाएंगे? तो गाइस, है कुछ, हो रहा है कुछ, और दिखाया जा रहा है कुछ, और बताया जा रहा है कुछ। और ये जो एनडीए की मांग है और सील्ड करके रखने की बात है, तो गाइस सील्ड करके अगर प्रॉपर्टी दी जाएगी तो मुझे लगता है कि बोरे में भी पेपर नहीं आएंगे। जितनी उनकी प्रॉपर्टी है, जितने उनके डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स को अगर लाया जाए ना, सील बंद लिफाफे की आप लोग बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि बोरे में भी नहीं आएंगे। बड़ा बोरा हो ना, उसमें भी वो पेपर नहीं आएंगे। तो क्या कोर्ट एक एक करके देखेगा? ऐसे इतना कोर्ट के पास टाइम है कि सील बंद करके, सील्ड करके लिया जाए? दूसरी चीज गाइस, ये नकली वसीयत के बिहाफ पर ही, नकली वसीयत के बिहाफ पर ही बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिसमें कि 6% शेयर जो है, जो 6% शेयर है वो प्रिया सचदेवा के नाम ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। किस लिए? किस बिहाफ पे? नकली जो वसीयत है उस बिहाफ पे। ठीक है। दूसरी बात कि इसको सील्ड करके रखने की जो अनुमति और एनडीए की जो मांग की जा रही है, उसमें बच्चों का जो अधिकार है, वो मारा जाएगा, क्योंकि वो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने उनसे ये सवाल पूछा है कि आप कह रही हैं कि सील्ड करके हम देंगे, एनडीए साइन करके दीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लेनदारियां, देनदारियां हैं जो कि संवेदनशील है
और पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, जो कि प्रॉपर्टी के लिए भी खतरा हो सकता है, वो नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ये प्रिया कपूर का कहना है। लेकिन क्या नकली वसीयत की जो बात बच्चों ने केस डाला है कि हाँ ये वसीयत ही नकली है, क्योंकि बच्चों का गाइज ये कहना है कि जब डेथ हुआ है, बच्चों का क्या कहना है, बच्चों के वकील और फैमिलीज का ही कहना होगा, जो कि पर्टिकुलर एक बंदे का नाम से वो बात को आगे बढ़ाई जा रही है, जिसमें कहना है कि संजय कपूर के डेथ के बाद किसी ने जिक्र नहीं किया था, किसी ने मतलब किसी ने भी नहीं, ना ही कभी जिंदा थे तो संजय कपूर ने कभी जिक्र किया था कि हमने वसीयत बना दिया है, ना ही डेथ के 1 महीने बाद तक प्रिया सचदेवा ने जिक्र किया, ना ही इसके बारे में रानी कपूर को पता है कि कोई विल बना है। आनन फानन में विल को तैयार कराया गया है जिस दम पे, क्योंकि आज के टाइम में बहुत कुछ भी चीज़ के बारे में बोलना मुश्किल है कि ये नहीं हो सकता। तो उस नकली वसीयत के दम पे सफीरा के नाम पे भी 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई, जो ऊटी वाली थी, जो फार्म हाउस है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया उसी टाइम। उसके बाद 6% का जो शेयर था, जो संजय कपूर का था, वो शेयर नकली विल के दम पर ही, नकली विल के आधार को ही आधार मान के 6% शेयर कम नहीं होते हैं, कई करोड़ में होंगे, कई करोड़ों में 200-400 करोड़ होंगे। उसको भी ट्रांसफ़र कर लिया गया, किस बिहाफ पे कि विल में सारी प्रॉपर्टी प्रिया सचदेव के नाम होनी है। संजय कपूर ने ऐसा विल बनाया है, जबकि गाइस कोई इस बात को कहीं से भी जबकि प्रिया सचदेव का कहना है कि मैं विल दिखाने को रेडी हूँ सब कुछ, लेकिन आप लोग बाहर मत वो करो। चलिए, मैं ये कोर्ट ने अभी डिसीजन दे दिया है कि जो भी पेपर आ रहा, जो भी सामग्री हमें दी जा रही है, अगर वो ट्रस्टेबल नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा प्रॉपर, आपके हिसाब से आप चैलेंज करना चाहोगे कि इसको आगे, तो आप कर सकते हो। लेकिन दोनों पक्षों से ये साइन करा लिया गया है कि आप मीडिया में बयान नहीं दोगे, क्योंकि उनका एक तरह से तो कहना सही है कि सारी बातें मीडिया को क्यों बताना, और आम पब्लिक को उनके बैंक डिटेल्स के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। ये बात से मैं एग्री करती हूँ कि किसी का पर्सनल जो मनी है सॉरी, तो एक नॉर्मल इंसान, हम भी नहीं बताना चाहेंगे कि मेरे पास 5 करोड़ है कि 5 रुपए है। मैं पब्लिक डोमेन में अपने बैंक का डिटेल्स क्यों लाऊंगी, पब्लिक को क्या राइट है। लेकिन अगर फैमिली जो है, फैमिली को अगर राइट है तो फैमिली के सामने आना चाहिए, और उसमें कहीं कोई फाउल प्ले दिखता है तो उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाना चाहिए, फाइट भी होनी चाहिए। हाई कोर्ट से नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाहिए। तो गाइस, हाई कोर्ट ने एक मिड का फैसला दिया है कि ठीक है, सराहनीय है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पैसे निकाले गए हैं, तो अगर ये पैसे बच्चों के नाम से ट्रांसफ़र हो चुके थे तो फिर वो पैसे निकाले किसने। किसी का बयान आ रहा है कि करिश्मा कपूर ने निकाल लिया वो पैसे। क्या करिश्मा कपूर ने निकाल लिया वो पैसे? करिश्मा कपूर अथराइज्ड हैं क्या? उस पैसे को निकालने की हकदार क्या करिश्मा कपूर हैं जो वो निकाल लेंगी? अगर, मुझे तो नहीं लगता कि करिश्मा कपूर को राइट्स होगा, कि किसी भी तरह का राइट होगा कि वो जो भी पैसे बच्चों को दिए गए हैं वो ऑपरेट कर पाए वो। और अगर ऑपरेट भी हुआ है गाइस, तो इसके लिए इतना आर्गूमेंट करने की, मेरी अपनी राय में, कि इतना आर्गूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपने बता दिया है कोर्ट को, लेकिन आप चाहें तो डिटेल्स निकलवा सकते हैं उसकी, कि वो पैसे निकाल करके, बहुत सारे प्रूफ तो बहुत मिल जाएंगे। जिस डेट को निकला उसका वहाँ का हर बैंक में आजकल सीसीटीवी रहता है, फुटेज से निकल आएगा कि कौन निकाला है, दिख जाएगा। दूसरी चीज़, कब निकला है, कौन निकाला है, तो
ये सारी डिटेल्स तो आ जाएगी, डिटेल्स आप लोग ले लीजिए कि पैसे गए कहाँ हो, तो बैंक से डिटेल्स आ ही जाती है। आज के टाइम में कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है, इसके लिए सिर्फ आवाजें करके चिल्लाना नहीं। आप लोग कानून से लड़ रहे हैं तो ये लोग कानून से अपना लड़के निकाल लें। हाँ, इल्ज़ाम लगा है, ठीक है, इल्ज़ाम लगा है, उस इल्ज़ाम को क्लैरिफाई कर लें, उसके बाद इल्ज़ाम लगाए। कोई चीज़ जानकारी होती तो पहले उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए ना। चाहे प्रिया कपूर ने निकाले हों, चाहे करिश्मा ने निकाले हो, चाहे करिश्मा के बच्चों ने निकाले हो, सिग्नेचर तो होगा ना। मान लीजिए मेरा पैसा है, मैं अगर चेक साइन करके देती हूँ तो सिग्नेचर तो मेरा ही होगा ना। बेशक कोई चला जाए चेक से कैश भी लेने, होता है ना कि सेल्फ चेक भी आप दे दीजिए तो उससे आप कैश साइन करके दे देंगे तो पैसे निकल जाएंगे। तो चेक से क्लियर हो जाएगा कि अगर चेक से निकला है तो किसका सिग्नेचर है, किसके पास गया है। तो गाइस ये सब अभी इनके बीच कुछ कुछ अभी चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, एक लाइन मुझे अच्छी लगी है प्रिया सचदेवा की, कि उसने कहा है कि मुझे करिश्मा कपूर के बच्चों को अपनी कोई भी प्रॉपर्टी दिखाने में कोई एतराज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात का कि पब्लिक डोमेन में जा रहा, मीडिया को ब्रीफिंग दी जा रही है कि आज ये इतने पैसे हैं, इतना है, यहाँ है, ऐसे है, यहाँ गया, यहाँ से आया। तो इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन है। अगर ये ऑब्जेक्शन, सिर्फ ये ऑब्जेक्शन है तो ये जस्टिफाई करता है, मेरी अपनी राय में ये ऑब्जेक्शन जस्टिफाई करता है कि ठीक है, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है तो फैमिली में बात करिए। कुछ बात अगर निकलती है, जैसा कि हाई कोर्ट ने दिया है आपको रास्ता कि निकलता है तो पिटिशन फाइल करिए आगे। तो ठीक है गाइस, देखते हैं कि अब सच क्या है। इनके बीच में जो भी इतने चले आ रहे हैं वो सच क्या है। अब पता नहीं गाइज, हम लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन क्यूरियोसिटी तो है जानने का कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी है कितनी। इतना तो एक लमसम पता चलना चाहिए, और ये पता जरूर चलना चाहिए कि बच्चों को कितना मिला, क्योंकि वो पब्लिक फिगर में है बच्चे। पब्लिक फिगर बच्चे तो नहीं, लेकिन हाँ जो पेरेंट्स है वो पब्लिक फिगर में है करिश्मा कपूर। तो उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो तो ज़रूर जानना चाहेंगे। पर देखते हैं गैस कि हम लोगों को कितनी जानकारी आगे। अब तो अक्टूबर स्टार्ट हो गया, 9 अक्टूबर को होना है जो भी होना है, तो वेट करते हैं। तो बाय बाय गैस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय गाइस।